फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे आज से एक नया कोर्स जिसमें हम आपको ऐसे बायोलॉजिकल साइंस का एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो आज हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं ये 8th क्लास की टेक्स्ट बुक है और 8th क्लास की टेक्स्ट बुक में टोटल 11th चैप्टर्स है। ठीक है, 11 चैप्टर है और हम हर चैप्टर को कम्प्लीटली तौर पर इन बिटवीन द लाइंस ऑफ SCERT यानी कि SCERT की एक एक लाइंस और इस लाइंस के अंदर छुपा हुआ मवाद को भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और सीट्स कम है, इस लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, और ये 8th क्लास की चैप्टर में बायोलॉजिकल साइंस में टोटल 11th चैप्टर्स है। ठीक है, पहला वाला चैप्टर क्या है, व्हाट इज़ साइंस, यानी कि साइंस क्या है वो देखेंगे। इस चैप्टर में आपको ये जानना होगा कि साइंस किसे कहते हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोसेस और स्किल्स वगैरह होते हैं। तो साइंस की तालीम के लिए, साइंस की मालूमात हासिल करने के लिए कौन कौन से स्किल्स का होना ज़रूरी है जिसकी वजह से हम साइंस को हम जान सकते हैं, वो है। और दूसरा वाला चैप्टर है खलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी ज़िंदगी का जो बेसिक या फिर हमारी ज़िंदगी का जो बुनियाद है। जैसे कि घर है, घर बनाते वक्त उसका जो बुनियाद होता है क्या होता है, पिलर और बेसमेंट वगैरह डालते हैं। इसी तरह हमारी जो ज़िंदगी है उसका जो बुनियाद है वो एक खलिया से शुरू होता है। ठीक है, सो ये हमारा खलिया, एक सिंगल खलिया, एक सिंगल सेल क्या काम करता है और उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, और अगर वो सेल नहीं होता तो क्या हम होते, नहीं होते। तो इसके इम्पॉर्टेंस और इसके बारे में जानेंगे। और हमारी बॉडी में सिर्फ एक सेल नहीं है, मुख्तलिफ़ तरह के अलग अलग तरह के सेल्स है और अलग सेल्स अलग अलग तरह के काम करते हैं। लाइक अगर आप RBC की बात करेंगे, वो RBC वो भी एक तरह का सेल होता है, WBC वो भी एक तरह का सेल है। तो इन दोनों का क्या है, फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि अगर बेसिक मोटा मोटा देखेंगे तो RBC में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, WBC में न्यूक्लियस होता है, वो एक देख रहे एग्जाम्पल बोल रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जैसे कि नर्व सेल है, न्यूरॉन्स है, ये इसका भी एक अलग फंक्शन है। तो ये अलग अलग तरह के सेल्स के बारे में हम सेकंड यूनिट में देखेंगे। तीसरा वाला क्या होता है, हमारा चैप्टर है खुर्द उज़वियों की दुनिया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे उज़विये जो हमारी सादा आँख से जिसको हम नहीं देख पाते लेकिन फिर भी वो उज़विये या फिर वो ऑर्गेनिज्म हमारे अतराफ़ व किनाफ मौजूद है। सो वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसे खुर्द उज़विये हमारी ज़िंदगी पर क्या असर डालते हैं। ये लोग डालते हैं ना हमारी ज़िंदगी पर असर, बिल्कुल डालते हैं। हम बीमार पड़ रहे हैं, क्यों बीमार पड़ रहे हैं, खुर्द उज़वियों की वजह से ही। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे खुर्द उज़विये नुकसान ही पहुंचाते, कुछ ऐसे खुर्द उज़विये भी होते हैं जो हमको फ़ायदा पहुंचाते। लाइक अगर आप इडली की बात करेंगे या फिर अगर आप क्या बात करेंगे, दही की बात करेंगे, दूध को दही में तब्दील कर रहा है, कौन तब्दील कर रहा है, खुर्द उज़वी ही तो तब्दील कर रहा है। अगर मान लो खुर्द उज़वी नहीं होता तो क्या कभी दूध दही में तब्दील होता, बिल्कुल नहीं होता। सो यहाँ पर भी खुर्द उज़विये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसी तरह ऐसा नहीं है कि सारे के सारे खुर्द उज़विये फ़ायदेमंद ही होते हैं, कुछ खुर्द उज़विये नुकसान भी होते हैं, यहाँ तक इतने नुकसानदा होते हैं कि वो हमारी जान भी ले सकते हैं। ठीक है, सो हम इसके बारे में 3rd चैप्टर में ये देखेंगे ऐसे कौन से खुर्द उज़विये जो हमारी जिस्म के लिए नुकसानदा है और ऐसे कौन से खुर्द उज़विये जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तीसरे चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। और रही बात 4th चैप्टर में जानवरों की में तौलीद, यानी कि हमारे जानवर तौलीद का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसी नस्ल को पैदा करता है।
फ़र्ज़ कीजिए अगर तौलीद का अमल नहीं होता तो क्या आज हम यहाँ पर होते? नहीं होते। हमारे एंसेस्टर, हमारे आबा अजदाद तौलीद के ज़रिए ही तो हमको यहाँ तक लाए, और हम फिर तौलीद के ज़रिए हमारी आने वाली नस्ल को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोपगेशन करेंगे। तो इसी तरह जानवरों में तौलीद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ना सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों में भी, पेड़ पौधों में भी, यानी कि जिस अजसाम में, जिस उज़विया में क्या बोलेंगे जान होती है, तो वो उज़विया तौलीद के अमल को अंजाम देता है, ठीक है। कुछ उज़विये इनफर्टाइल भी होते हैं, यानी कि वो अंजाम नहीं देते कुछ किसी और डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है। एंड 5th चैप्टर हमारा है सन्ने बलूग। सन्ने बलूग का मतलब होता है एडोलेसेंस, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है, जो भी टेक्स्ट बुक्स वगैरह होती है वो टेक्स्ट बुक बच्चों की उम्र के लिहाज से ही तो होता है, ठीक है। बच्चों की जो उम्र है, लाइक 8th क्लास का एक बच्चा है, स्टूडेंट है, तो उसकी मोस्टली क्या होगी, उम्र क्या होगी, 13 to 14 होगी। तो वो बच्चा एडोलेसेंस की एज को रीच कर चुका है। तो हमें एक ऐसी तालीम देना होगा जिससे वो बच्चा एडोलेसेंस की एज में होने वाले तब्दीलियों को जान सके, होने वाले चेंजेस से वो आगाह हो सके, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे मवाद को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है। हम उसमें जानेंगे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो एडोलेसेंस की एज को इम्पैक्ट करते हैं, और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो इस एज पर क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मनफी असरात मुरतब करते हैं, वो सब देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और 6th वाला जो चैप्टर है हमारा हयाती तनु और उसका तहफ़्फ़ुज़, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। मतलब क्या होता है हयाती तनु, यानी कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे इस ज़मीन पर, इस रोए ज़मीन पर। मान लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए क्या एक ही अजसाम के पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं? नहीं, मुख्तलिफ़ अक़साम की हमारे तरफ के ना पेड़ पौधे होते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर पाए जाते हैं। अगर आप पानी में जाएंगे, एक्वेटिक लाइफ देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइफ्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। ना सिर्फ आप वहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे पाएंगे, बल्कि वहाँ पर जानवर भी अलग अलग अजसाम के, अलग अलग अनवा के, अलग अलग स्पीशीज़ के, अलग अलग जीनियस के आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। और 7th चैप्टर जो रहेगा हमारा मुख्तलिफ़ माहौलियाती निज़ाम, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। माहौलियाती निज़ाम का मतलब माहौल क्या होता है, वो है जो हमको चारों तरफ से जो घेरता है। लाइक हम इंसान हैं, हमको जो चारों तरफ से घेर रहा है वो हमारा माहौल कहलाता है ना। और वैसे ही जानवर है, उनको भी जो अतराफ़ से जो माहौल मिलता है, तो अलग अलग माहौलियाती निज़ाम होते हैं। लाइक अगर आप डेज़र्ट में चले जाएंगे, यानी कि रेगिस्तान में जाएंगे, तो वहाँ का माहौल डिफरेंट होता है, अलग होता है एज़ कम्पेयर टू पानी का माहौल, यानी कि एक्वेटिक माहौल। अगर आप आबी माहौल में जाएंगे तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है, कहाँ के माहौल से, रेगिस्तान के माहौल से। तो अलग अलग हम क्या करेंगे, माहौलियाती निज़ाम के बारे में देखेंगे। और वो माहौलियाती निज़ाम कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर, हमारे जिस्म पर, हमारे आदत व एतबार पर, हमारे रहन सहन पर, हमारे बर्ताव पर क्या होता है, असर डालता है। उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और हमारा जो 8th चैप्टर रहेगा पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा, यानी कि पौधों से ग़िज़ा हासिल होती है ना। यहाँ हम पौधे का हर हिस्सा हम खाते हैं। पौधे का आप जड़ ले लीजिए, जड़ भी तो हम खाते हैं, पौधे का जड़ भी खाते हैं, उसके तना को भी हम खाते हैं। तना जैसे कि क्या होगा हमारा आलू क्या है, वो एक तना है। पत्ता की एग्जांपल क्या होता है हमारा, क्या बोलेंगे, हमारा पालक भाजी वगैरह होती है, वो पत्ता ही तो है। फूल है, उसके फूल भी तो खाते हैं हम, यानी कि पौधे का हर एक हिस्से को हम क्या करते हैं, खाते। तो पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा, यानी कि अलग अलग अक़साम की ग़िज़ा हासिल होती हैं, वो देखेंगे इस चैप्टर में। और जानवरों से हासिल होने वाली ग़िज़ा, जानवरों से कौन कौन सी ग़िज़ा हासिल होती हैं, जानवरों से ज़्यादातर तो हमको प्रोटीन मिलता है, वो सब हम देखेंगे इसमें, ठीक है। और 10वां चैप्टर रहेगा हमारा ना ही पीने के लिए ना ही सांस लेने के लिए, यानी कि हमारी हवा कैसी है,
ना ही पीने के लिए, मतलब आलूदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ना तो हम उस आलूदगी का असर हमारे पीने के पानी पर भी असर पड़ रहा है, और उस आलूदगी की वजह से हम सांस भी सही से नहीं ले पा रहे। सो ये है हमारा 10th चैप्टर में हम ये देखेंगे, ठीक है। और 11th चैप्टर में जब हम आएंगे, हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है, हम बीमार किस वजह से होते हैं। कहीं ना कहीं हम बीमार होने की वजह यही है कि खुरदुज़वी है। खुरदुज़वी हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, यहाँ तक कि खुरदुज़वी हमको मौत के गले भी लगा देते हैं। लाइक हाल ही में हम देखें कोरोना वायरस क्या है, वो भी तो एक खुरदुज़विया ही तो है, ठीक है, जो हमको आँख से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका असर इतना ज़्यादा है कि वो हमारी जान भी ले सकता था, और कई सारे लोग जान से भी मारे गए। किस वजह से? खुरदुज़वियों की वजह से। तो हम बीमार क्यों होते हैं ये देखेंगे कि क्या वजह है, बीमार क्यों हो रहे हैं, हम इस चैप्टर में देखेंगे। बीमार होने के कई सारे वजह हो सकता है, उसमें से एक वजह ये खुरदुज़वी है। इसके अलावा और भी कई वजह हैं, लाइक आपका जीन्स, जेनेटिक, यानी कि माँ बाप से भी अगर आपको कोई जीन्स में डिफेक्ट है, वो आपके माँ बाप में वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन आप तक आते आते वो जो जीन है वो एक्सप्रेस हो गया, तो उसकी वजह से आप में क्या होगा, उसके असरात मुरतब होंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे, उसमें ये सब जानेंगे। इसी तरह टोटल जो है हमारा 11 चैप्टर से 8th क्लास की बायोलॉजिकल साइंस में आप बहुत ही अच्छे आराम से स्मूथली तरीके से पढ़ लेंगे, और हर एक लाइंस के पीछे छुपा हुआ राज को हम खोलेंगे, हम जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। जज़ाकल्लाह। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।